नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में 128 आरोपी गिरफ्तार। दिन दहाड़े महिला से मोबाइल और चेन छीनी, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल पर भ्रष्टाचार का मामला, विधानसभा की सदाचार समिति आज सौंप सकती है रिपोर्ट। डूंगरपुर में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक, RUIDP के कामों को लेकर पार्षदों का हंगामा। डूंगरपुर में जय अंबे मित्र मंडल की 32वीं पदयात्रा। गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ के लिए 15 सदस्यों का जत्था रवाना। दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्युषण पर्व आज से। डूंगरपुर के जिनालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गनोड़ा में 2 घंटे तक हुई झमाझम बारिश, सड़कें बनी तालाब। आसपास के कई नदी नाले हुए ओवरफ्लो, मार्ग हुए अवरुद्ध। गनोड़ा में सर्व समाज 8 साल से पीतल की मूर्ति कर रहे स्थापित। पर्यावरण का हो रहा संरक्षण और पैसों की भी हो रही बचत। जमीन विवाद में खूनी झड़प, मेमकोर गांव में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। ऋषि पंचमी पर माहेश्वरी समाज ने मनाया अनूठा रक्षाबंधन। नौगामा में पर्युषण महापर्व का आगाज, उत्तम क्षमा धर्म पर विशेष आयोजन। श्रीमाल सेठिया श्वेतांबर जैन समाज पर्युषण महापर्व का समापन। जैन समाज ने गाजे बाजे के साथ निकाली भव्य शोभा यात्रा। पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय बाइक चोरी गैंग का खुलासा, एक आरोपी की गिरफ्तारी, 15 मोटरसाइकिल बरामद। भारत विकास परिषद ने गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रमों में शिक्षकों और छात्रों का सम्मान किया। जैन समाज की अनूठी परंपरा, मोटा गांव में गंधकूटी नगर भ्रमण। CMHO ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण, घर घर जाकर जानी जमीनी हकीकत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा पुलिस ने जिले भर में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत लगातार तीसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के दौरान 128 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 60 टीमों का गठन किया गया, जिसमें कुल 299 पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे। इन टीमों ने जिले के 282 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस अभियान में लूट, डकैती, NDPS एक्ट और अन्य गंभीर मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की सख्त कार्रवाई से आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। बांसवाड़ा शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे दिन दहाड़े भी चोरी करने से नहीं हिचक रहे हैं। हाल ही में कोतवाली थाना क्षेत्र की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीती देर शाम को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ 2 अज्ञात बदमाश एक महिला बसंती शर्मा के घर में घुस गए। उन्होंने महिला का मुंह बंद कर दबा दिया और उनके गले से करीब 3.5 तोले की सोने की चैन और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। जाते जाते उन्होंने महिला को धमकी भी दी कि यदि वह चिल्लाए तो उसे जान से मार देंगे। घटना के बाद पीड़िता बसंती शर्मा ने अपने पति रामेश्वर शर्मा को इसकी सूचना दी। शर्मा ने तुरंत कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पहले मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया
और सुबह आने को कहा। इस पर कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पुलिस के इस रवैये का विरोध किया। लोगों के दबाव के बाद हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी वीरेंद्र पाल सिंह ने रात करीब 11:30 बजे लिखित रिपोर्ट ली और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि इसी क्षेत्र में पहले भी अशोक जैन और धर्मेंद्र चंगेरिया के घरों में चोरी की वारदातें हो चुकी है, जिनका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इन लगातार हो रही घटनाओं से कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। उन्होंने पुलिस के क्षेत्र में गश्त बढ़ाने को मांग की। लोगों का यह भी कहना है कि क्षेत्र में रात 8 बजे के बाद चोरी छिपे शराब की बिक्री होती है, जिससे देर रात तक नशेड़ी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इस कारण भी क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। निवासियों ने पुलिस से इन अवैध गतिविधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। अरे 2 जने आए थे। हाँ गेट अंदर से बंद नहीं था गेट। 2 जने आए थे। हाँ सफ़ेद कलर का शर्ट पहन रखा था, हाँ। रुमाल बांध रखा था मुंह पे। वो एक जना आया अंदर आके कहा कि अंकल जी है क्या? मैंने कहा अंकल जी तो नहीं है यूँ। हाँ मैंने कहा क्या हुआ है? कुछ सामान देना आई हूँ। मैंने कहा मैं इनको फ़ोन करती हूँ। जैसे फ़ोन करने का कहा तो वो जैसा आया जैसा सीधा अंदर आ गया। मैंने कहा ये क्या है? तो अंदर आ गया एकदम। जैसे ही उसने अंदर आके और एकदम आते ही मेरा मुँह दबा दिया वहाँ से। और वो दूसरा जने का मैं मुँह ही नहीं देख पाई। उसने आते ही मुँह दबा दिया। और उसने दूसरा जना था, उसने चेन निकाल ली। चेन निकाल ली और मोबाइल लेके और बाहर से गेट बंद करके चले गए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ बाहर से कुंदा बंद नहीं हुआ उनसे, नहीं तो कुंदा बंद कर देते मैं। कब की बात है ये भी 7:30 बजे की बात है। 7:30 मोबाइल भी लेके चले गए। अच्छा, सोने से कितनी थी? 3.5 तोले की। तो रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराई इन्होंने भी, पुलिस वाले भी आते थे। बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सवाल के बदले पैसे मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए पटेल का मामला अब विधानसभा की सदाचार समिति के पास है, जिसकी रिपोर्ट आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सौंपी जा सकती है। समिति के अध्यक्ष कैलाश वर्मा ने यह रिपोर्ट तैयार की है। जानकारी के मुताबिक समिति की रिपोर्ट विधायक जय कृष्ण पटेल के पक्ष में नहीं है। अगर यह रिपोर्ट प्रतिकूल साबित होती है तो विधानसभा अध्यक्ष पटेल के खिलाफ सख्त निर्णय ले सकते हैं, जिसमें उन्हें विधायक पद से बर्खास्त करना भी शामिल हो सकता है। इस मामले में आने वाला फैसला दक्षिण राजस्थान की राजनीति में और अधिक उबाल ला सकता है। भारत आदिवासी पार्टी ने भाजपा पर विधायक पटेल को जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालविया को इस साजिश का जिम्मेदार ठहराया है। इसके जवाब में मालविया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे कोरा झूठा बताया है। उनका कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस मामले पर आने वाला निर्णय न केवल विधायक पटेल के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि दक्षिण राजस्थान की राजनीति समीकरणों को भी बदल सकता है। डूंगरपुर जिले में नगर परिषद डूंगरपुर की बैठक आज बुधवार को सभापति अमृत कलश हुआ आयुक्त प्रकाश डूडी की मौजूदगी में हुई। बैठक में सभापति से लेकर पार्षदों ने शहर में RUIDP के चल रहे सीवरेज व पेयजल लाइन के कार्यों पर जमकर हंगामा किया। वहीं बैठक में शहर के विकास व स्वच्छता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। बैठक में सीवरेज लाइन को लेकर सभापति के साथ ही पार्षदों का आक्रोश फूट पड़ा। पार्षदों ने कहा कि रुडीप के ठेकेदार और अधिकारियों ने मिलकर शहर की सड़कों को जहां तहां खोद दिया है। हालात यह है कि शहर में कई कॉलोनियों में 2 साल से सड़क टूटी हुई है। कोई अधिकारी और ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं है। शहर के लोगों के अब तक न तो सीवरेज के कनेक्शन हुए हैं और न ही पानी की लाइन के। अधूरे काम से शहर के लोग परेशान हैं। गड्ढे और टूटी फूटी सड़कों से हादसे हो सकते हैं। सभापति अमृत कलश हुआ ने कहा कि उनके काम से मैं खुद परेशान हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सभापति ने कामकाज में लापरवाही पर नोटिस देने और पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। पार्षदों ने नल कनेक्शन देने में भी आनाकानी करने की भी आरोप लगाए। बैठक में शहर के प्रमुख
4 एंट्री रोड पर प्रवेश द्वार बनाने का प्रस्ताव रखा। परिषद के जेईएन ने ड्राइंग दिखाते हुए कहा कि 2 लेन के अनुसार गेट बनेगा, जिसमें 13-13 मीटर का गैप होगा। ऊपर की तरफ छतरियां बनेगी। शार्दुल सिंह राठौर ने बलावड़ा पत्थरों से इसका निर्माण करवाने की बात कही। वहीं पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर नए पार्क बनने पर चर्चा के दौरान वसुंधरा विहार, नवाडेरा के अलावा भी बासड़वाड़ा, पातेला तालाब के पास, घाटी सारनेश्वर मंदिर रोड, मस्तान बाबा दरगाह के पास पार्क बनाने की मांग उठी। वहीं जिन पार्कों में टूट फूट हुई है उनकी भी मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। शहर की तंग सकड़ी गलियों के लिए एक छोटी बोलेरो फायर ब्रिगेड खरीदने पर भी सहमति बनी। वहीं सरकार की ओर से भी 3 फायर ब्रिगेड आने की प्रोसेस चल रही है। बैठक में पान मसाला, गुटखा बेचने को लेकर सभापति ने शहर में लाइसेंस जारी करने की बात कही। वहीं स्कूल मंदिरों के पास किसी तरह के धूम्रपान सामग्री बेचने पर सख्त पाबंदी लगाने के निर्देश दिए। हालांकि गुटखा सामग्री बेचने को लेकर नगर परिषद की ओर से मंजूरी को लेकर पार्षदों ने विरोध भी जताया। वहीं पंकज जैन और मोहनलाल जैन ने शहर में अवैध रूप से खुली नॉनवेज की दुकानों को एक जगह शिफ्ट करने या बंद करवाने की मांग रखी, जिस पर सभी पार्षदों ने समर्थन किया। बोर्ड की साधारण बैठक आहुत हुई थी, उसमें पूर्व में लिए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई और अभी वर्तमान में कुछ नए बिंदु और ऐड किए हैं, जिसमें हमारे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बारे में और क्या उसके सेग्रीगेशन मशीन लाने के लिए और तंग गलियों में जाने के लिए फायर ब्रिगेड खरीदने पर चर्चा है। इस प्रकार की साधारण बिंदु हैं और हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि बरसात की वजह से काफ़ी सड़कें टूटी, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है, उसको भी पाबंद किया है। निश्चित रूप से अगले माह जब बैठक होगी तो उसमें सारी स्थिति सही हो जाएगी। तम्बाकू पर सरकार भी सख्त है और हम भी इस मामले को लेकर के बहुत बिल्कुल चौकन्ने हैं, क्योंकि स्कूलों के आसपास में, क्योंकि आजकल बच्चे इस नशे की लत में शिकार हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज के सामने किसी प्रकार का अगर गुटखा, सिगरेट या तंबाकू प्रोडक्ट बेचता हुआ पाया गया तो निश्चित रूप से उसकी बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनको लाइसेंस देने से संबंधित हमने निर्णय लिया है और उस पर नॉमिनल चार्ज पे डिस्कशन हो रहा है। कुछ व्यापारी संगठनों का इसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन है, उनको बुला करके उनको भी संतुष्ट करने के बाद में इस पर एक्शन लगेगा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है, तो देर किस बात की। आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले में जय अंबे मित्र मंडल की ओर से गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ के लिए 32वीं पद यात्रा शहर के महाकाली मंदिर कंसारा चौक से संस्थापक संरक्षक पद्मेश गांधी के नेतृत्व में रवाना हुई। जत्थे में 15 सदस्य शामिल हैं। डूंगरपुर जिले के जय अंबे मित्र मंडल के संरक्षक पद्मेश गांधी ने बताया कि जय अंबे मित्र मंडल की ओर से प्रतिवर्ष गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी के लिए पदयात्रा निकाली जाती है। इसी कड़ी में आज मंडल की ओर से 32वीं पदयात्रा रवाना हुई। उन्होंने बताया कि पदयात्रियों का जत्था शहर के कंसार चौक स्थित महाकाली मंदिर से रवाना हुआ है। पदयात्री विभिन्न मार्गों से होकर गुजरात के अंबाजी पहुंचेगा। मां अंबे के दर्शन करते हुए मंदिर में माताजी की ध्वजा अर्पित करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मंडल की ओर से 29 अगस्त से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय 24 घंटा विशाल भंडारा सनातन धर्म समिति और श्रीनाथ महिला मंडल के सहयोग से महादेव टिम्बर के बाहर रतनपुर रोड पर लगाया जाएगा। डूंगरपुर जिले में दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्युषण पर्व का आज से आगाज हो गया है।
इसी के तहत जिले भर के जिनालयों में पर्युषण पर्व के पहले दिन को उत्तम क्षमा दिवस के रूप में मनाया गया। बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु जिनालयों में पहुंचे और भगवान नेमिनाथ का अभिषेक किया। दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्युषण पर्व के तहत जिले भर के जैन समाज ने आज अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और आज पहला दिन उत्तम क्षमा दिवस के रूप में मनाया। सभी दिगंबर जैन मंदिरों में भगवान नेमिनाथ अभिषेक का दौर चला। वहीं महिलाओं ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। इधर जिला मुख्यालय पर सुबह श्यामलाजी ऊड़ा मंदिर में पर्युषण पर्व शुरू होने के साथ ही जैन समाज का ध्वजारोहण हुआ और इसके पश्चात जिनालयों में जैनी अपने पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। आगामी 10 दिनों तक दिगंबर जैन समाज की ओर से विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे और तपस्वी व्रत और तप वंदना करेंगे। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कल शाम 4 बजे के बाद आसमान में अचानक काले बादल छा गए तथा देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लगभग 2 घंटे तक तेज बारिश चलती रही, जिसके कारण सड़कें लबालब हो गई तथा नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा। पानी इतना ज़्यादा था कि सड़कें तालाब बन गई। तेज बारिश के साथ साथ आसमान में तेज गर्जना के साथ बिजली भी कड़की, जिसके कारण आम जन को डर का आभास हुआ। अब तक की सबसे तेज बारिश बुधवार को हुई, जिसके कारण सब जगह पानी ही पानी हो गया। गनोड़ा सहित आसपास के गांव में भी इसी तरह बरसात हुई, जिसके कारण खेत तालाब सब जगह पानी ही पानी हो गया। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में सर्व समाज द्वारा एक अच्छा निर्णय लेते हुए पिछले 8 सालों से गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश की पीतल की मूर्ति स्थापित की जा रही है। गनोड़ा कस्बे के श्री गौड़ समाज के उत्सव मंडल द्वारा 2017 से पीतल की मूर्ति का उपयोग गणेश उत्सव के दौरान किया जा रहा है। इसके अलावा सर्व समाज के विनायक मंडल द्वारा भी पिछले 3 सालों से गांव के बीचों बीच स्थित गणपति मंदिर में भी पीतल की मूर्ति पिछले 3 सालों से स्थापित की जा रही है। गांव के सर्व समाज के युवाओं की पहल के कारण यह संभव हुआ है। युवाओं का कहना है कि इससे प्रकृति का संरक्षण होगा और पीओपी की मूर्ति गणेश उत्सव में स्थापित नहीं करके पीतल की मूर्ति स्थापित करने से जल प्रदूषण भी नहीं होगा। गांव के युवाओं का कहना है कि पहले भगवान गणेश के पीओपी से बनी मूर्ति स्थापित की जाती थी। इस मूर्ति को लाने में लगभग 15 से 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष लगते थे। ऐसे में अब पीतल की मूर्ति प्रतिवर्ष काम में ले ली जा रही है, जिससे आर्थिक लाभ भी होने लगा है। पीतल की मूर्ति का पंच द्रव्य से स्नान कराकर एक बड़े बर्तन में इसका विसर्जन किया जाता है, जिससे जल संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के मेमकोर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर हमला कर दिया गया। गांव के कुछ दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 2 भाई और उनकी मां घायल हो गए। तीनों घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनका गांव के कुछ दबंगों के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में पहले समझौता भी हुआ था, लेकिन बुधवार को जब वे अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी दबंगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में संजय गोविंद और उनके भाई को गंभीर चोटें आई, जबकि उनकी मां को भी प्राथमिक चोटें लगी। घटना के बाद परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया, जो उन्हें पहले स्थानीय खमेरा अस्पताल ले गई। वहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को रात 8 बजे बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। एमजी अस्पताल में संजय गोविंद को भर्ती कर लिया गया है, जबकि उनकी मां को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वो संजय और गोविंद है, वो एक मेरी मम्मी है, वो तो अंदर हैं, लेकिन उनको मारपीट हुई। 10, 15, 20 जने होके ज़मीन के बारे में। वन विभाग की ज़मीन है, लेकिन पहले हम पूरा गांव इकट्ठा किया था। फिर उसके बाद गांव वाले ने बोला था इधर से उनका है, इधर से उनका है, तो हमारे गांव वाले ने बोला था वहाँ ही गए थे हम तो वहाँ गए। इस समय वो सामने से आए गोपेन और लट लेके, फिर सबको मारने लग गए। और मेरी मम्मी को हाथ टूट गए, लेकिन और मेरे भाई को भी लगाए। और संजय वो मेरा भाई है, उनको भी माथे में सोटा ही टाका है। और बाकी लोग अभी दूसरे थे, वो खमेरा इलाज करवा दिए
6-7-8 जने की। कितने घायल आए? अभी इधर तो बांसवाड़ा तो 3 जने हैं। क्या क्या नाम तीनों का? एक तो संजय, एक गोविंद और एक जीवली। श्रीमाल सेठिया श्वेतांबर जैन समाज का 10 दिवसीय पर्युषण पर्व गुरुवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह शोभा यात्रा नैयाबादी स्थित दादावाड़ी जैन मंदिर से शुरू हुई। इस दौरान भगवान श्री चिंताहरण पार्श्वनाथ की गंगोटी को विशेष रूप से सजाकर मंदिर से बाहर लाया गया। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों जैसे पाला रोड, पिपली चौक और आजाद चौक से होकर गुजरी। पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं ने जगह जगह भगवान की आरती उतारी और फूलों की बारिश कर यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष और बच्चे उत्साहपूर्वक शामिल हुए, जिससे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। यात्रा के समापन पर सभी श्रद्धालु वापस मंदिर परिसर पहुंचे, जहां धार्मिक विधि विधान और मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान परम पूज्य साध्वी भगवंतों के सानिध्य में भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ की आराधना की और धर्म का लाभ लिया। समाज के सदस्यों ने बताया कि पर्युषण महापर्व आत्मशुद्धि, संयम और अहिंसा का संदेश देता है। समापन के अवसर पर सभी ने एक दूसरे से मिच्छामी दुक्कडम कहकर क्षमा मांगी, जो जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। इस मौके पर मंदिर में प्रवचन, भक्ति गीत और सामूहिक प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आज ऋषि पंचमी के पावन पर्व पर माहेश्वरी समाज द्वारा रक्षाबंधन का विशेष आयोजन किया गया। इस अनूठी परंपरा के तहत बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, जो सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले रक्षाबंधन से अलग है।
यह जिज्ञासा अक्सर युवा पीढ़ी के मन में उठती है कि जब पूरा देश श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाता है तो माहेश्वरी समाज इसे भाद्रपद पंचमी यानी ऋषि पंचमी के दिन क्यों मनाता है। इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक कारण छुपा है। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान महेश और माता पार्वती के आशीर्वाद से हुई मानी जाती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार ऋषि मुनियों के श्राप से 72 उमराव और राजकुमार पत्थर में बदल गए थे। तब भगवान महेश ने उन्हें जीवन दान दिया और वैश्य धर्म अपनाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा कि ये सभी आज से आपको अपना गुरु मानेंगे और आप इनकी रक्षा करेंगे। भगवान महेश के आदेश का पालन करते हुए ऋषि मुनियों ने भाद्रपद पंचमी के दिन इन 72 उमराव को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया था। समय के साथ यही परंपरा बहनों द्वारा अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर निभाई जाने लगे। इसी ऐतिहासिक घटना के कारण माहेश्वरी समाज में आज भी रक्षाबंधन का पर्व ऋषि पंचमी के दिन ही मनाया जाता है। आज ऋषि पंचमी है और आज के दिन महेश्वरियों का हमारा त्योहार मनाया जाता है राखी का। उस उपलक्ष्य में हम लोग बांसवाड़ा में सारे भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। अब सबके मन में सवाल ये उठता है आज की युवा पीढ़ी के कि सबकी राखी तो पूर्णिमा को होती है और आपकी राखी अलग क्यों होती है। तो उसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम महेश्वरियों की राखी क्यों मनाई जाती है ऋषि पंचमी के दिन। इसके पीछे का यथार्थ यह है कि एक ये ऐतिहासिक सत्य है कि हम महेश्वरियों की उत्पत्ति भगवान महेश एवं माता पार्वती के आशीर्वाद अभयदान से हुई थी, जिसको हम महेश नवमी के रूप में मनाते हैं। ऋषि मुनियों के श्राप के कारण पत्थरों में परिवर्तित हुए 72 उमराव और राजकुमारों को भगवान महेश ने जीवन दान देकर वैश्य धर्म अपनाने का आदेश दिया था और ऋषि मुनियों ने ये कहा था कि आज से ये आपको अपना गुरु मानेंगे और आप इनकी रक्षा करेंगे। भगवान महेश एवं माता पार्वती के आदेशों अनुसार ऋषि मुनियों ने भाद्रपद पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा करने का संकल्प लिया। कालांतर में ये परंपरा बहनों द्वारा अपने भाइयों की हाथों में राखी बंधकर निभाई जाने लगी। इसी कारण से हम महेश्वरियों की रक्षाबंधन जो होता है, राखी का पर्व होता है, वो हम ऋषि पंचमी को बनाते हैं। ब्रदर्स जो हैं अजमेर से आए हैं, प्लस नाथद्वारा से आए हैं, उदयपुर से आए हैं, जोधपुर से आए हैं, अलग अलग जगहों से हम लोग आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं। और बहनें कहाँ से आई हैं? बहनें नाथद्वारा और जोधपुर से आई हैं। कृष्णा सभी को। हम लोग हमेशा हमारी ऋषि पंचमी पे जब भी राखी का त्योहार आता है हम लोग कहीं ना कहीं आउटिंग करते हैं कि सब भाई बहन एक जगह इकट्ठे हो जाए। कभी हम कुंभलगढ़ गए, कभी नाथद्वारा आए, कभी पुष्कर गए, कभी हम लोग अजमेर में भी मना लेते, कभी जोधपुर मना लेते हैं। हमारी मम्मी थी तब भी हम लोग सब मम्मी को लेके बाहर जाते थे और सभी भाई बहन हम लोग एक ही जगह इकट्ठा होते। इस बार हमारे काफी टाइम से बांसवाड़ा का डैम देखने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि इसके बारे में बहुत नाम सुना है कि माही डैम बहुत ही देखने लायक है। तो इस बार हमारे कंवर साहब जो कि इंजीनियर हैं अभी माही डैम पर है, उसी लिए हमने इस बार यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया कि हम लोग राखी का भी त्योहार सब साथ मना लेंगे और माही डैम का विजिट और बांसवाड़ा के विजिट हमारी बहुत अच्छी एंजॉयबल हो जाएगी। जी, आपका नाम और कहाँ से हो? मैं रश्मि नाथद्वारा से हूँ और हम सभी भाई बहन हम लोग अलग अलग जगह से आए हैं। आज कितनी खुशी हो रही है आपको? हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि बांसवाड़ा जब से कल से आए बराबर बारिश हो रही है, खूब पानी देखने को मिल रहा है और अब हम लोग जहाँ भी घूमने जाएंगे बहुत एंजॉय करेंगे। हमें अभी दो दिन हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर। और हम यहाँ होटल में भी बहुत अच्छा लग रहा है हमको और हम त्रिपुरा सुंदरी दर्शन करके कल आ गए हैं। बहुत अच्छे सुंदर माता जी के दर्शन है। काफी दिनों से हमारी इच्छा थी माता जी के दर्शन करने की, आज हमारी वो इच्छा भी पूरी हो गई और आज हमारी डैम देखने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जैन समाज का 10 दिवसीय महापर्व पर्युषण आज नौगामा में भक्ति और उल्लास के साथ शुरू हुआ है। पहले दिन उत्तम क्षमा धर्म को समर्पित विशेष आयोजन हुए। 1008 आदिनाथ मंदिर सुखोदय तीर्थ में सुबह 10 बजे से धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इस अवसर पर बीना से पधारे संदीप भैया और राकेश भैया के सानिध्य में विधानाचार्य रमेश चंद्र गांधी द्वारा अभिषेक और शांति धारा का आयोजन किया गया। इसका प्रथम सौभाग्य पिंडारमिया संदीप जयंतीलाल,
पंचोली सुभाष छगनलाल, पंचोली विनोद लक्ष्मीलाल और विमल सागरमल को मिला। मंदिर से श्री जी को सिंहासन पर विराजमान कर गाजे बाजे के साथ पंडाल में लाया गया, जहां उन्हें गनगोटी में विराजमान किया गया। मंदिर में महिला मंडल और बालिका मंडल ने मिलकर रंगोली सजाई और उस पर 16 स्वप्न व अष्ट प्रतिहारी विराजमान किए। इस अवसर पर ध्वजारोहण करने का पहला सौभाग्य पिंडारमिया सुभाष मगनलाल को प्राप्त हुआ। आष्टा से आए प्रसिद्ध गीतकार पंकज जैन के मधुर भजनों पर सभी ने भक्तिभाव से गरबा नृत्य करते हुए देवशास्त्र गुरु पूजन, सरस्वती पूजन और 10 लक्षण पूजन किया। दोपहर में भैया जी ने उत्तम क्षमा धर्म पर मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने बताया कि क्षमा अहिंसा का ही एक रूप है जो मन को शुद्ध और शांत रखती है। शाम को मंगल आरती के बाद जैन पाठशाला के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी और प्रश्न मंच के माध्यम से उत्तम क्षमा धर्म के महत्व को समझाया। यह जानकारी जैन समाज के प्रवक्ता सुरेश चंद्र गांधी द्वारा दी गई। बांसवाड़ा पुलिस ने चोरी की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जहां एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 15 मोटरसाइकिल अब तक बरामद की जा चुकी है, वहीं इस गैंग के अन्य साथियों की तलाश जारी है और कई मोटरसाइकिल में बरामद होने की संभावना है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के सुपरविजन व पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीना के निकट पर्यवेक्षण में राज तालाब थाना अधिकारी देवीलाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने अलग अलग स्थान पर जांच की और अन्य साक्ष्य के आधार पर अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। उससे हुई पूछताछ के बाद करीब 15 मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है। दरअसल बापा बस्ती निवासी दीपक कुमार पुत्र नाथुलाल ने 13 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दी थी कि सुभाष नगर गली नंबर 5 से उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध व्यक्ति नजर आए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों से मिली मार्गदर्शन के आधार पर पुलिस टीम ने संदिग्ध आरोपी गढ़ी थाना क्षेत्र के पाराहेड़ा निवासी अनिल पुत्र हकरू चरपोटा को डिटेन कर पूछताछ शुरू की। इस पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अनिल व उसके साथियों ने बांसवाड़ा शहर, कोतवाली थाना क्षेत्र, राज तालाब थाना क्षेत्र के अलावा अहमदाबाद के गुजरात से भी कई मोटरसाइकिल चोरी की है। कुछ वारदातों में 2 नाबालिग भी इस गैंग में शामिल रहे। पुलिस उन्हें भी निरुद्ध करने का प्रयास कर रही है। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बांसवाड़ा, गुजरात के विभिन्न शहरों से 15 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। साथ ही आरोपी ने अपने निवास पाराहेड़ा, ससुराल रोहाल व गोपीनाथ का गढ़ा में भी मोटरसाइकिल छुपाकर रखी थी, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। चोरी की गई बाइक में 12 मोटरसाइकिल बांसवाड़ा जिले से तो 3 मोटरसाइकिल गुजरात के अहमदाबाद से चुराई गई थी। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह को पकड़ने वाली टीम में राज तालाब थाना अधिकारी देवीलाल के साथ सब इंस्पेक्टर गंगाराम, हेड कांस्टेबल मदन लाल, गौतम लाल, कांस्टेबल दिलीप कुमार, कमलेश, सुभाष, सविलाल, सिद्धराज व मधुराज आदि भी शामिल रहे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है व उसके साथियों की भी तलाश लगातार जारी है। बांसवाड़ा जिले में संपत्ति संबंधी अपराधियों की रोकथाम के लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी और स्पेशल टीम ने काफ़ी मेहनत से कार्य किया है और हमें 2 बड़े गैंग पकड़ में आए हैं। एक गैंग 2 व्हीलर लिफ्टिंग में इन्वॉल्व था और उसमें हमने 15 2 व्हीलर अब तक बरामद कर लिए हैं और एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिए। बाकी के लिए हम तलाश कर रहे हैं और जल्दी और व्यक्ति भी हम पकड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि कुछ 2 व्हीलर और बरामद होंगे। ये 2 व्हीलर लगभग सभी बांसवाड़ा जिले से, बांसवाड़ा शहर से चोरी किए गए हैं और इसी वर्ष के हैं। 2-3 2 व्हीलर ऐसे हैं जो अहमदाबाद से चुराए गए हैं और हमने यहाँ बरामद किए हैं। भारत विकास परिषद ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए 3 अलग अलग सरकारी स्कूलों में गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान का सम्मान करना और मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना था। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सड़ेड़ी बड़ी में आयोजित कार्यक्रम में परिषद के मुख्य संरक्षक राजेंद्र द्विवेदी, सचिव गोपाल पंड्या, हरेंद्र याग्निक और देवेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे।
संस्था प्रधान मुकुल शुक्ल ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान सरेड़ी बड़ी पंचायत के सभी शिक्षकों को उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूल के 3 होनहार छात्रों मौली जोशी, जीत पंचाल और युवराज जाट को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी तरह के कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपला घंटाला और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़वी में भी हुए। उपला घंटाला में संस्था प्रधान केशुलाल खड़ारी ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि संजय दोषी और विशिष्ट अतिथि राकेश तलवाड़िया ने 28 शिक्षकों का अभिनंदन किया। छात्रों में सजनी, पवन नीनामा और रोहित को सम्मानित किया गया। बड़वी में संस्था प्रधान मुकेश उपाध्याय ने स्वागत भाषण दिया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा उप निदेशक महेंद्र त्रिवेदी और अध्यक्ष के रूप में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी नरेश भट्ट मौजूद रहे। यहाँ भी सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया और 3 छात्रों अमीशा, रुद्रांश और देवेंद्र को सम्मानित कर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत विकास परिषद ने समाज में शिक्षा और शिक्षकों के महत्व को उजागर किया, साथ ही छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पर्युषण महापर्व के समापन पर मोटा गांव में जैन श्वेतांबर मंदिर में एक अनूठी और सामाजिक समरसता से भरी परंपरा निभाई गई। 8 दिनों की धर्म तप आराधना के बाद शांतिनाथ भगवान के प्रतिमा को गंधकुटी में विराजमान कर भव्य नगर भ्रमण कराया गया। यह परंपरा केवल जैन समाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें पूरे गांव ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरुवार को पंचरंगी साफे और गुलाबी ड्रेस कोड में सजे जैन श्रावक श्राविकाएं गाजे बाजे के साथ गंधकुटी लेकर निकले। रास्ते में आने वाले हनुमान मंदिर, अंबा माता मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर और महादेव मंदिर में जैन संघ की ओर से नारियल चढ़ाकर सभी देवी देवताओं का सम्मान किया गया। गांधी चौक में सर्व समाज के लिए एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। यहाँ गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अन्य गांवों के गणमान्य नागरिकों ने जैन धर्म के पर्युषण पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। ठाकुर पृथ्वीराज सिंह चौहान, जयतेंग सरपंच, सुरेंद्र सिंह, कन्हैयालाल शर्मा, महेंद्र पंड्या और बदामीलाल गांधी सहित कई लोगों ने जैन धर्म की प्रशंसा की। इसके बाद गंधकुटी को तालाब के तट पर ले जाया गया, जहां भगवान की विशेष स्नान पूजा की गई। इस वर्ष भगवान को गंधकुटी में विराजमान करने का लाभ कन्हैयालाल शाह ने लिया, जबकि शासन ध्वज लेकर घोड़े पर बैठने का लाभ पंकज कोठारी को मिला। इससे पहले 27 अगस्त को समतसरी पर्व मनाया गया, जिसमें समाजजनों ने साल भर में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए मिच्छामी दुक्कडम कहकर क्षमा याचना की। पर्युषण के दौरान 3 उपवास की तपस्या करने वाले राजीव, अंकुश, यश, वीर, जैनम, मलिका, याशी और हेतवी की श्रीसंघ ने खूब सराहना की। रात्रि में शुभ मुहूर्त में गंधकुटी को वापस मंदिर में स्थापित किया गया, जिसके साथ ही महापर्व का विधिवत समापन हो गया। यह जानकारी रजनीश उकावत ने दी। पिछले काफी समय से बांसवाड़ा शहर सहित जिले भर में मंदिरों और घरों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी करने वाले चोर गैंग का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। चोरों द्वारा दिया गया चैलेंज पुलिस ने स्वीकार किया और स्पेशल टीम लगाकर करीब 1 दर्जन से ज्यादा चोरियों का खुलासा करते हुए चोर गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सफलता के बाद गुरुवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की,
जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया। जोशी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के सुपरविजन व पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा के निकट पर्यवेक्षण में सदर थाना अधिकारी बुधाराम बिश्नोई के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। नकबजनी रात को मंदिरों व सूने मकान में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए इस टीम ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है। चोरों को पकड़ने के लिए गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण, मुखबिरों की सूचना, सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारी के आधार पर परंपरागत पुलिसिंग के जरिए आदतन अपराधी, चालानशुदा अपराधियों आदि द्वारा निगरानी रखना शुरू किया। मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल के साथ अन्य विश्लेषण के बाद पुलिस ने भूंगड़ा थाना अंतर्गत खेर डाबरा निवासी रमेश उर्फ रमिया पुत्र भांजी निरामा व पिपलवा निवासी सुनील पुत्र प्रभु मैड़ा को डिटेन कर पूछताछ शुरू की। इस पर आरोपियों ने चोरी की वारदातें करना कबूल कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने अपने साथी सूरज, राहुल, भारत आदि के साथ मिलकर शहर के कंसारवाड़ा में एक मकान का ताला तोड़ा था। वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की स्कूटी चुरा ली। इसी तरह इसी चोरी की स्कूटी से बांसवाड़ा रोडवेज डिपो पहुंचे, जहां लड्डा हॉस्पिटल के पास वाली गली में लखारा मस्जिद का ताला तोड़ा। वहां भी कुछ नहीं मिला तो आगे कॉस्मेटिक दुकान का ताला तोड़ा, जहां 300-400 रुपये की चिल्लर मिली और पड़ोसियों के जाग जाने से भाग गए। इसी प्रकार चोरी करने वाली यह गैंग दूसरे दिन परतापुर पहुंची, जहां जैन मंदिर का ताला तोड़ा और चोरी की। इस तरह घाटोल जैन मंदिर में हुई चोरी भी इसी गैंग ने की थी। पुलिस द्वारा पकड़ी गई इस गैंग ने ही सूरजपोल क्षेत्र में तेली समाज के राधे कृष्ण मंदिर और दर्जी समाज के द्वारकाधीश मंदिर में भी चोरी की वारदात की थी। पुलिस ने खुलासा किया कि इसी गैंग ने गामड़ी गांव में भी मंदिर में चोरी की और दूसरे मंदिर में पहुंचे तो लोग जाग गए और उनको भागना पड़ा। तलवाड़ा में जैन मंदिर का भी ताला तोड़ने का प्रयास इन चोरों ने किया था, लेकिन ताला नहीं टूटा तो वह दूसरी गली में एक सूने मकान पर गए, वहां उन्होंने चोरी की। इसी तरह खांदू कॉलोनी में व सिंटेक्स मिल के पास चोरों ने 3 मंदिरों के ताले तोड़े व रुपए चुरा लिए। इन्हीं कर गिरोह के साथियों ने डायलाब हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में भी चोरियां की। हर बार चोरी करने के लिए इस गैंग में अलग अलग लड़के जुड़ते गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है व उनके अन्य साथियों की तलाश भी तेज कर दी है। एसपी ने बताया कि शीघ्र ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और चोरी की कई वारदातें खुलने की संभावनाएं हैं। चोर गिरोह को पकड़ने वाली टीम में सदर थाना अधिकारी बुधाराम बिश्नोई, कोतवाली थाना अधिकारी रूप सिंह चारण, सब इंस्पेक्टर राम स्वरूप, एएसआई अब्दुल हकीम, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह, केशव चंद्र, नानूलाल, खुशपाल सिंह, प्रकाश, पृथ्वीपाल सिंह, महिपाल सिंह सहित कांस्टेबल और पुलिस वाहन चालकों को पूरी टीम शामिल रही। हमने एक गैंग पकड़ा है जो सूने मकानों में और मंदिरों के अंदर लगातार चोरियां कर रहे थे और इन्होंने बांसवाड़ा शहर के अंदर, घाटोल में, परतापुर व अन्य स्थानों पे मंदिरों के अंदर वारदातें करी थी और वारदात के अंदर ये दान पात्र तोड़ करके और दान पात्र में जो भी चढ़ा हुआ आता था वो ले जाते थे। तो उस गैंग के हमने 2 सक्रिय लोगों को तो अरेस्ट किया है, बाकी की हम तलाश कर रहे हैं और इन्होंने मंदिरों में और घरों में मिला करके लगभग 12 से 15 वारदातें अभी तक बताई है। इनके बाकी सदस्यों के लिए हम अनुसंधान कर रहे हैं और बाकी शीघ्र ही उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और संभावना है कि इनमें सूने मकानों की कुछ बड़ी वारदातें भी खुल जाए। सर, अब तक जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिनकी घरों में चोरियां हुई है, मंदिरों में चोरी, रिकवर क्या किया? अभी इनको अरेस्ट किया है, अब रिकवरी, अब अनुसंधान करके रिकवरी अब करी जाएगी। अभी हमने इनको अरेस्ट किया है, अब आगे पूछताछ और रिकवरी का पार्ट अब होगा। सर, कौन कौन सी बड़ी चोरियां खुली हैं? यहाँ शहर के अंदर अगर आपके ध्यान में हो तो 2 बड़े मंदिरों में तो एक ही रात में इन्होंने वारदातें कर दी थी। एक राधा कृष्ण मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर के अंदर, कुछ दिनों पहले खांदू कॉलोनी के अंदर मंदिर में इन्होंने वारदात की थी। घाटोल के एक जैन मंदिर के अंदर इन्होंने वारदात की थी। परतापुर में एक मंदिर में इन्होंने वारदात की। इसके अलावा बड़ौदिया में 5-6 मकानों के अंदर इन्होंने अटेम्प्ट किया था और यहाँ शहर में भी कुछ मकानों में और कुछ मंदिरों के इन्होंने ताले तोड़े थे, लेकिन जाग हो जाने से भाग गए थे। वो सभी वारदातें इन्होंने स्वीकारी। कितने थानों का मामला है? थाने इसमें जिले के 5-6 थाने इसमें इन्होंने जो वारदातें की है उसमें 5-6 थाना क्षेत्र की वारदातें खुली है। और कितनी टीम लगी सर इनको सुलझाने? टीम के वे जो सदस्य हैं मेरे साथी हैं,
इन सभी ने, एडिशनल एसपी और जो डीवाईएसपी हैं, एसएचओ हैं, कोतवाली, राजतालाब और सदर, सभी ने मिलकर संयुक्त रूप से अच्छा प्रयास किया और ये टीम के सभी सदस्यों ने मेहनत करके इनको आइडेंटिफाई करके इनको पकड़ करके पूछताछ करके सफलता हासिल की। ये पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं कि जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, हमारे पुलिस मित्र है, ग्राम रक्षक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ें, इसी तरह सुरक्षा सखी को भी जोड़ें, तो वो भी हमारा प्रयास जारी है। और अभी हम कुछ गाँव के अंदर पुलिस मित्र और ग्राम रक्षक दल की सहायता से हम संयुक्त रूप से गश्त भी कर रहे हैं, सुरक्षा सखी से भी निरंतर संवाद है। तो जो घटनाएं महिलाएं आगे आकर के सीधे नहीं बता पाती, वो एक माध्यम है, सेतु है, जिनके माध्यम से हमारे पास जानकारी आ रही है। और इसी जानकारी के आधार पे हमने एक बांसवाड़ा में प्रयास भी किया था कि देर रात के समय जो बाजारों के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स का जमावड़ा हो जाता है, उसको रोकने के लिए हमने बाजारों को भी एक समय दिया है। उसके उपरांत बाजार वगैरह बंद कराने का भी हमारा प्रयास है। सर, पहले एक योजना थी जिसमें हर गली मोहल्ले में उस थाने चौकी के प्रभारी, बीट कांस्टेबल, थाना अधिकारी के नाम वगैरह लिखे जाते थे, तो कभी भी कुछ संदिग्ध गतिविधि या कुछ हो तो तत्काल सूचना थाने में मिल जाती। कई सालों से उसको अपडेट ही नहीं किया गया है, तो अब तो जो है वो कई जगह मिलते भी नहीं है नाम। नहीं, वो तो अभी भी है, वो जो निर्देश है वो तो अभी भी कायम है। अगर ऐसा है तो पुनः हम बीटें तो सभी जगह पे आवंटित है, गठन हो चुका है बीट का, बीट प्रभारी का भी है, तो उनके प्रोमिनेंट जगह पे नाम और मोबाइल नंबर जल्दी ही हम 15 दिन के अंदर हम वापस लिखवा देंगे। सर, किराएदारों के वेरिफिकेशन का भी जो काम है वो पुलिस पिछले कुछ समय तक तो कर रही थी, लेकिन अब वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। तो ये जो बांसवाड़ा शहर में अलग अलग जगह पे किराए से रहते हैं, कभी कोचिंग के नाम पे, कभी ये लेट नाइट बोलते हैं, तो किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए क्या किया है? नहीं, इसमें किराएदारों के वेरिफिकेशन भी हम करवाना शुरू कर रहे हैं। और इसके अलावा किराएदार के अलावा कई सारे वर्कर्स हैं या श्रमिक हैं, वो शहर के अंदर और दूसरे स्थानों पे, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, कहीं फेरी के बहाने से रहते हैं, तो उनका भी वेरिफिकेशन और जो हमारी पुलिस की भाषा में हम पर्चा भी बोलते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। ये जो हमारा अभियान है उसके अंदर ये सभी सम्मिलित है। तो हम हर फ्रंट के ऊपर पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि ये 2 गैंग हम खोल सके। आगे भी हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। 10 लक्षण महापर्व के दौरान लोहारिया में गुरु मां भरतेश्वर मती माताजी के चातुर्मास में समाज के लोगों को उनके मंगल प्रवचन और आशीर्वाद का लाभ मिल रहा है। महापर्व के पहले दिन उत्तम क्षमा धर्म पर बोलते हुए माताजी ने जीवन में सरलता और संयम अपनाने पर जोर दिया। माताजी ने पर्युषण शब्द का संधि विच्छेद कर इसका गहरा अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि परी का अर्थ चारों ओर और उष्ण का अर्थ संतप्त या दुखी होता है, यानी जो व्यक्ति चारों ओर से दुखी और संकट में घिरा हो, उसके कष्टों को दूर करने के लिए ही यह 10 लक्षण महापर्व आता है। उन्होंने 10 लक्षण शब्द की भी व्याख्या की, जिसमें 10 शब्द में द का अर्थ दमन करना और स का अर्थ संसार से है। इसका मतलब यह है कि यह पर्व सभी दुखों का दमन करके मनुष्य का संसार में उद्धार करता है। माताजी ने कहा कि उत्तम समा हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। आज के समय जब मनुष्य एक दूसरे का शत्रु बना हुआ है और समाज व परिवार में घृणा, क्रोध और द्वेष बढ़ रहा है, ऐसे में क्षमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि क्रोधी मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है, जबकि क्षमाशील व्यक्ति सबके मन में जगह बना लेता है और उन्नति के मार्ग पर चलता है। इस धार्मिक सभा में माताजी ने सभी श्रद्धालुओं से क्षमा रूपी आभूषण को जीवन में धारण करने और धर्म के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर पंडित शशिकांत शास्त्री और संगीतकार मनीष भाई सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। यह जानकारी समाज के प्रवक्ता अल्पेश कलावत ने दी। मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने जिले के दूर दराज के इलाकों और शहरी क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निरीक्षण करने के साथ साथ लाभार्थियों के घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से घर घर विजिट किए जाने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। डॉक्टर राठौड़ ने सबसे पहले सेनावासा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसव कक्ष में सफाई और पुरानी चादरों व तकियों को बदलने के निर्देश दिए। हालांकि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हो रही जांचों की उन्होंने सराहना की।
ड्रग स्टोर रूम और दवा वितरण कक्ष के नियमानुसार संचालन पर उन्होंने खुशी जताई, लेकिन प्रसव की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्टाफ को ड्रेस कोड का अनिवार्य रूप से पालन करने के भी निर्देश दिए। सेनावासा के बिजोर गांव में टीकाकरण गतिविधियों का निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर राठौड़ ने उन माताओं और बच्चों के घर जाकर बात की जिन्होंने सुबह टीकाकरण करवाया था। उन्होंने पाया कि लाभार्थियों को टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक निगरानी में नहीं रखा गया था और उन्हें दिए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण संदेशों की जानकारी भी नहीं दी गई थी। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। दोपहर में सीएमएचओ ने शहर के पृथ्वीगंज और खांडू कॉलोनी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का दौरा किया। पृथ्वीगंज में उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को ड्रेस कोड का पालन करने और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए। वहीं खांडू कॉलोनी में उन्होंने सफाई व्यवस्था और गार्डन की सराहना की। उन्होंने स्टाफ को डिजिटल मशीन व वजन और ब्लड प्रेशर जांच कर अपनी जानकारी को और बेहतर बनाने के लिए कहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।